गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बजाय क्वेश्चन नंबर फोर्थ को डिस्कस कर दिया था। सो देखो इसके अंदर एक्स हमारे पास a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सबसे पहले सिमेट्री चेक करने के लिए जब हम इसके अंदर थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो x माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा। ये कंप्लीट वैल्यू x की है और y अनचेंज्ड रहेगा। और y अगर अनचेंज है तो हमारी कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आएगी। उसके बाद ओरिजिन से चेक करने के लिए हम थीटा को 0 लेके चलें। थीटा इक्वल टू 0 पे हमारा x भी 0 आ जाता है और y भी हमारा 0 बनेगा। अब मीन्स थीटा की 0 वैल्यू पे x और y दोनों 0 आ रहे हैं, मीन्स हमारी कर्व ओरिजिन से पास करेगी। नेक्स्ट एसिम्पटोट्स निकालने हैं। एसिम्पटोट निकालने के लिए हम थीटा को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे, x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, बट y की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखो यहाँ पे हम थीटा को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म इन्फिनिटी और ये -1 to 1 के बीच में ओसिलेट करेगा, तो ये एग्जैक्टली इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कोस थीटा है और कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करते हैं। मीन्स जब हम थीटा को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी। मीन्स यहाँ पे y की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू हमारी नहीं आ रही है। दैट मीन्स यहाँ से x तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है पर y की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आई और ना ही y इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। तो गिवन कर्व का x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्पटोट नहीं आएगा। अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन विद एक्सिस। पहले हम y एक्सिस के अबाउट निकालते तो हमने यहाँ y को 0 पुट किया। y 0 मीन्स 1 माइनस कोस थीटा 0, तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल्स टू 1 और कोस थीटा 1 किन पॉइंट्स पे आता है? 0 पे और 2 पाई पे। अब एट थीटा इक्वल टू 0 और 2 पाई हम x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे थीटा को 0 पुट करेंगे, ये पूरी टर्म 0, तो थीटा इक्वल टू 0 पे x भी 0 और थीटा इक्वल्स टू 2 पाई पे निकालेंगे। यहाँ पे 2 पाई और साइन 2 पाई हमारा होता है 0 और बाहर a था, तो 2 पाई इंटू a इज 2 पाई a। तो x की वैल्यूज़ जब हम थीटा को 0 और 2 पाई ले रहे हैं तो 0 और 2a पाई आएंगी। अब देखो हम y को 0 लेके चले थे, मीन्स हमारी गिवन कर्व x एक्सिस को इन 2 पॉइंट्स पर मीट करेगी। ऐसे ही हम x को 0 लेंगे, y की वैल्यूज़ निकालेंगे। x 0 है तो यहाँ से हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा। अब साइन थीटा थीटा के इक्वल कब होगा? जब थीटा 0 के इक्वल आ जाए। तो गिवन अब y की वैल्यू के अंदर थीटा को 0 पुट करेंगे। यहाँ पे y में थीटा को 0 पुट किया, y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा था। कोस थीटा इज 0 और कोस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। तो एट थीटा इक्वल्स टू 0 y हमारा क्या आ गया? 0 और थीटा 0 कब था? जब x 0 था। तो हमारी कर्व y एक्सिस को केवल 0 0 पॉइंट पर मीट करेगी। अब हम निकालेंगे रीज़न निकालने के लिए हम y देखते हैं। y हमारे पास था a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू हमारी मोड कोस थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मीन्स कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। जब कोस थीटा -1 है यहाँ पुट करेंगे, कोस थीटा -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई? 2a। और कोस थीटा की वैल्यू जब हम 1 लेके चल रहे हैं तो 1 - 1 0 और 0 इंटू a इज 0, y इज इक्वल्स टू 0। मीन्स कोस थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू हमारी 0 और 2a आ रही है, तो y की वैल्यू 0 से 2a के बीच में लाई करेगी, क्योंकि कोस थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता था। तो हमारी जो गिवन कर्व आएगी वो y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल्स टू 2a के बीच में लाई करेगी। अब हम निकालेंगे स्पेशल पॉइंट्स को। स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए हमें निकालना है dy बाई dx निकालने के लिए dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे कोट थीटा बाई 2। अब dy बाई dx को एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे, कोट थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 और ये 0 कब होता है? पाई बाई 2 पे, मीन्स थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? पाई के इक्वल।
ऐसे ही एट थीटा इक्वल्स टू पाई एक्स की वैल्यू हमारी आएगी ए पाई और वाई हमारा आएगा 2a, मीन्स ए पाई एंड 2a। इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा क्योंकि dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे 0 है। अब हम dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी लेके चलेंगे, मीन्स कोट थीटा बाई 2 इज इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी कब होता है? जब थीटा बाई 2 0 या पाई के इक्वल हो, मीन्स कोट 0 पे इन्फिनिटी और कोट पाई पे भी इन्फिनिटी होता है। मीन्स ये एंगल जब 0 और पाई के इक्वल होगा, मीन्स थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई आ जाए। सो थीटा इक्वल टू 0 था तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। और जब थीटा 2 पाई है तो एक्स की वैल्यू 2a पाई और वाई हमारा आ गया 0, मीन्स 0 0 और 2a पाई और 0। इन पॉइंट्स पर इन 2 पॉइंट्स पे टेंजेंट हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि देखो ये 2 पॉइंट हमारे कब आए हैं? जब हम dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी लेके चले थे। और जब dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी होता है तो टेंजेंट्स हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल आते हैं। सो इन पॉइंट्स पे dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी था, इसलिए टेंजेंट्स वाई एक्सिस के पैरेलल आएंगे इन दोनों पॉइंट्स पर। अब हम कर्व को ट्रेस करने के लिए थीटा की कुछ वैल्यूज़ पे एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे थीटा 0 है तो एक्स की वैल्यू भी 0 आएगी, वाई की वैल्यू भी 0 आएगी। थीटा पाई बाई 2 पे एक्स की वैल्यू हमारी a इंटू पाई बाई 2 -1 और वाई की वैल्यू a। एक थीटा पाई पे एक्स की वैल्यू a पाई, वाई की वैल्यू 2a। 3 पाई बाई 2 पे a इंटू 3 पाई बाई 2 +1 और वाई की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। ऐसे 2 पाई पे निकालेंगे तो एक्स 2a पाई और वाई की वैल्यू 0। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। देखो x 0 है, y 0, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। उसके बाद y 0 है और x की वैल्यू 2a पाई। अब थीटा अगर 2 पाई यहाँ है तो x की वैल्यू 2a पाई यहाँ आएगी। 2a पाई x है, y 0, एक पॉइंट तो हमारा ये आ गया, एक पॉइंट हमारा ये आ गया। उसके बाद इस पॉइंट को देखो, x a पाई है तो y की वैल्यू 2a। थीटा की वैल्यू यहाँ पर पाई है तो इस पॉइंट पे x कितना आएगा? a पाई। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 2a यहाँ है तो a पाई और 2a पॉइंट ये हमारा बनेगा। तो इन पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारी कर्व इस फॉर्म में बन जाएगी। अब बात आती है इनकी टेंजेंट्स। अब देखो 0 0 पॉइंट पे मीन्स इस पॉइंट पे टेंजेंट जो बनेगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल, मीन्स वाई एक्सिस के अलोंग यही आ जाएगा एक टेंजेंट। उसके बाद 2a पाई और 0, 2a पाई ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे मीन्स इस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल। और इससे पहले हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था, a पाई एंड 2a पर टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। a पाई और 2a ये पॉइंट यहाँ है, इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल। सो ये थी हमारी गिवन कर्व फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखो x हमें गिवन है a इंटू टी प्लस टी क्यूब ओवर 1 प्लस टी की पावर 4 और y हमारे पास है a इंटू टी माइनस टी क्यूब ओवर 1 प्लस टी की पावर 4। दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है। अब इन क्वेश्चंस को हम t को एलिमिनेट करके सोल्व करेंगे। तो यहाँ से जब हम x बाय वाई फाइंड आउट करेंगे तो x डिवाइडेड बाय वाई सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ हमारे पास बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और टर्म्स को एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। अब x हमारे पास ये था, x को मैं लिख सकती हूँ इज इक्वल्स टू a, टी कॉमन ले लेते, t यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 4। अब इसके अंदर t टर्म है और हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू, तो पहले हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। सो हमने स्क्वायर किया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी की पावर 4 और कंप्लीट का स्क्वायर को खोल दिया। और अब हर टर्म में जहाँ पर भी टी स्क्वायर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को यूज़ कर लिया। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगी तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी की पावर 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब टी स्क्वायर की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, बस इसको हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगी ना तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इस टाइप की इक्वेशंस को हम एक्सरसाइज 7.1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन अब आगे आपको उसी तरीके से फॉलो करना है, सो आपको ये आगे खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम है। एक्स हमारे पास है 380 ओवर 1 प्लस टी क्यूब, वाई है 380 स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी क्यूब। इसमें भी हम टी को एलिमिनेट करेंगे। देखो यहाँ पे टी की 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, बाकी सारी टर्म्स सेम है। तो वाई बाई एक्स जब हम निकालेंगे सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ टी बचेगा। इसके बाद एक्स हमारे पास है 380 ओवर 1 प्लस टी क्यूब। इस पूरी टर्म के अंदर हम टी की वैल्यू वाई बाई एक्स यूज़ कर लेंगे। पहले तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस टी क्यूब इंटू एक्स इज इक्वल टू 380। और अब टी क्यूब की वैल्यू यूज़ की, एक्स क्यूब को एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3aXy। और ये अब क्वेश्चन हमारा 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15 बन जाता है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सो आप लोगों को खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट 7th भी हमारा बिल्कुल सिमिलर है। एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब टी और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी। तो यहाँ से कोस क्यूब टी की वैल्यू आ जाएगी एक्स बाई ए, साइन क्यूब टी की वैल्यू आ जाएगी वाई बाई ए। कोस टी की वैल्यू एक्स बाई ए की पावर 1/3, साइन टी की वैल्यू वाई बाई ए की पावर 1/3। अब हमें पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइड आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर टी इज एक्स बाई ए की पावर 2/3, साइन स्क्वायर टी इज वाई बाई ए की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। दोनों में ए कॉमन है, एलसीएम लेंगे तो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। मीन्स एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए की पावर 2/3। और ये अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 17। और ऐसा ही हमारा एक्सरसाइज 7.1 में एग्जाम्पल नंबर 9 भी है। सो आप लोग इसको खुद ट्राई करोगे आगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्स हमारे पास ये है, वाई ये है, एक्स बाय वाई निकालेंगे 1/t आ जाएगा। टी की वैल्यू वाई बाई एक्स। अब इस इक्वेशन के अंदर टी की वैल्यू वाई बाई एक्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन हमारी फिर से ये बनेगी। और ये अब हमारे पास 7.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 21 बनेगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन खुद करना है आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वो आप ट्राई करना।